closely in their tabs and phones at night with the light off. These are all the most dangerous things that are increasing the prevalence of myopia. So the important thing is that based on the information and knowledge that we are continuously gaining, the 2.0 guidelines were revised and today we are releasing them. I will request that the 2.0 guidelines can be brought forward. Protect Vision for Life. It encompasses the reality behind childhood myopia, that unless we intervene early, we create a very, very high risk of irreversible visual loss in these children when they become older and have high myopia. So it is very, very important that whenever we think of lifestyle diseases, we keep thinking of diabetes, hypertension, hypercholesterolemia, but childhood myopia is the earliest lifestyle disease, and if we do not take steps today, it may become the largest lifestyle disease. Already urban areas, we know that there is 15 to 20% of childhood myopia. We know that even in the rural areas, where earlier it was, a decade ago, it was 3 or 4%, it's already higher than 6 to 7%. The lifestyle change has happened post-COVID because of digital screens, where children are continuously glued to their tabs, their phones, and do not go outdoors and play. And doing in this, I realized what my grandmother and my mother used to tell me, that शाम को बच्चे बाहर खेलने जाओ अंधेरा होने से पहले. That is the truth. अगर आप बाहर खेलने जाओगे उजाले में, आपका रिस्क कम है. अंधेरे में नहीं पढ़ना है, कमरे की लाइट या नजदीक से नहीं पढ़ना है. These are exactly the truths that we have learned the hard way, what our grandparents used to teach us. Study in a bright lit room, sit on a table chair and read. Don't bring objects very close to your eyes. Go out and play when there is still sunlight. Do not read in dark rooms. Of course, उस समय तो screens ही नहीं थे तो. हेलो, ठीक सर अपना नाम एक देखना चाहिए. मैं प्रोफेसर रोहित सक्सेना हूँ. मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंटर ऑफ ऑफ्थल्मिक साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली में प्रोफेसर हूँ और आँखों का विशेषज्ञ हूँ. सक्सेना साहब, आज के बारे में बता दीजिए. तो सबसे महत्वपूर्ण कारण हमने आज आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि आज से दुनिया में वर्ल्ड मायोपिया वीक को सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसका मेन पर्पस ये है, कैच देम यंग, प्रिवेंट ब्लाइंडनेस. तो हम ये चाह रहे हैं कि आप लोगों के माध्यम से हम टीचर्स, पेरेंट्स, जो भी बच्चों के केयर गिवर्स हैं और बच्चे भी जो समझ सकते हैं, उन सबको इसके बारे में बताना चाहते हैं कि आजकल मायोपिया जो है, जिसको दृष्टि दोष बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और उसका एक सबसे बड़ा कारण है हमारा लाइफस्टाइल का चेंज. जो आज की तारीख, कुछ साल पहले पेरेंट्स डरते थे या दुखी, कोविड से पहले दुखी होते थे कि बच्चा 2 घंटे टीवी देखता है. आज वही पेरेंट्स बच्चे के मोबाइल पे 3-4 घंटे लगे रहने पे भी इतना ज़्यादा आश्चर्य नहीं प्रकट करते. उन लोगों को नहीं इतना लगता क्योंकि क्लासेस और टीचिंग ही ऑनलाइन हो गई है, तो एक नॉर्मल सी बात हो गई है आजकल. पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव बच्चों की आंखों में हो रहा है. सर, कैसे रोका जा सकता है इस पर? तो क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, हम डायबिटीज़ को बिना चीनी या कैलोरी कम करे नहीं कंट्रोल कर सकते. हम मायोपिया को बिना उस लाइफस्टाइल हैबिट्स को चेंज करे बिना नहीं कर सकते. तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि 2 साल से बच्चे को तो टैब या फ़ोन बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए. 2 से 5 साल का बच्चा अगर आप चाहते हैं तो भी सुपरवाइज्ड आप 1 घंटे से कम उसको दे सकते हैं. 5 साल के बाद बच्चे स्कूल जाना शुरू हो जाते हैं तो थोड़ी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, तो एकेडमिक टीचिंग एजुकेशन उनका ऑनलाइन हो सकता है, पर उसके लिए भी सुपरवाइज होना चाहिए. प्रेफरेबली जो भी वो एजुकेशन करें वो टैब फोन की जगह लैपटॉप या डेस्कटॉप पे करें, जिससे एक हाथ की दूरी रख सकें स्क्रीन और आँखों में. वो टेबल चेयर पे बैठें, सही पोस्चर रखें. लेट के किताबें या टैब्स फोन बहुत आँखों के पास आ जाता है. जब भी आधा पौना घंटे के बाद उठें, 5 मिनट बाहर जाएं, खिड़की से बाहर देखें, आँखों को रेस्ट दें. और
कम से कम 2 घंटे जब उजाला हो तब बाहर ज़रूर जाएं, जिससे कि इनका जो मायोपिया है वो बढ़ना कम हो सके। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक लाइफस्टाइल चेंज है। मैम अपना नाम एक डेफिनेशन क्या चाहिए? अपना नाम और डेफिनेशन हिंदी या इंग्लिश? मैं डॉक्टर नम्रता शर्मा हूँ। मैं प्रोफेसर आरपी सेंटर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में हूँ, और ऑल इंडिया ऑफ्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी, जो कि 30,000 ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट यानी कि नेत्र विशेषज्ञ की सोसाइटी है, उसकी साइंटिफिक कमेटी की चेयरपर्सन हूँ। मैम आज का खास प्रोग्राम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इसकी जरूरत क्यों है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आज 18 मई है और 18 मई से 24 मई तक वर्ल्ड मायोपिया वीक मनाया जा रहा है। मायोपिया यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस, जिसमें कि पास का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता, ये ना कि हमारे इंडिया में, भारत में ही एक एपिडेमिक या कहिए कि एक महारोग की तरह आ रहा है, पर पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में ये आ रहा है। और ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमारा स्क्रीन टाइम है, हमारे बच्चों का पढ़ने का टाइम है, वो बढ़ गया है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो टैबलेट्स यूज़ करते हैं, फ़ोन्स यूज़ करते हैं, माँ बाप भी उन्हें दे देते हैं खेलने के लिए, कभी होमवर्क करने के लिए, और उसको अपने आँख के पास बहुत ज़्यादा रखते हैं, और बाहर की जो एक्टिविटीज़ है उनकी बहुत कम हो गई हैं। तो इसलिए ये पूरे विश्व में रिकॉग्नाइज की गई है, ये बात, इस चीज़ को माना गया है कि जो मायोपिया है वो बढ़ता जा रहा है, और 2050 तक मायोपिया 50% पॉपुलेशन को या जनसंख्या को अफेक्ट कर सकता है। तो इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि हम उस एपिडेमिक तक ना पहुँचे, ये मायोपिया कंसेंसस गाइडलाइंस रिलीज़ की हैं। इसमें हमने सभी को अपने साथ लिया है, चाहे वो पॉलिसी मेकर्स हैं या पब्लिक है, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, हमारे जो इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं, जो कि स्पेक्टिकल्स वाले हैं या जो दवाइयाँ बनाते हैं, उन सभी को लिया गया है, सिर्फ इसलिए ताकि हम सब एक पृष्ठ पर ही सोचें और हम सबका एक ही ध्येय हो कि हम इस मायोपिया को अपने बच्चों में आने से प्रिवेंट करेंगे। मैं डॉक्टर कौशिक मुरली हूँ, शंकराय हॉस्पिटल बैंगलोर से आया हुआ हूँ। अभी जो ये गाइडलाइंस 2.0 की रिलीज़ थी, इसमें बहुत सारे आंख के डॉक्टर इंडिया से इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। तो आज इसका रिलीज़ मायोपिया वीक जो सेलिब्रेट होता है या कमेमोरेट होता है, उसके संबंध में आज हमने ये रिलीज़ किया है। सर आज ये मायोपिया है क्या, किस तरीके से इसकी पहचान होती है, कितना खतरनाक है? मायोपिया जो है, इसको ये 300 साल से हम ट्रीट कर रहे हैं। ये नई बीमारी नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर आज हमें ये पता है कि कुछ चीज़ें करके इसका जो प्रोग्रेस है, जो ये कंडीशन बढ़ता है, उसको हम धीमे कर सकते हैं। पेरेंट्स को पहले पता लगता है जब बच्चे या कोई चीज़ को नज़दीक पकड़ते हैं या दूर की चीज़ को बोलते हैं कि नहीं दिखता है, या जब टीवी देखते हैं या तो आँख को बंद करके या गर्दन हिला के एक अबनॉर्मल पोस्चर के साथ देखते हैं, तब एक क्लू मिलता है। आइडियल ये रहेगा अगर हर बच्चे का 1 साल, 3 साल और 5 साल पे आँख का एक पूरा टेस्ट हो। जब बच्चा 1 साल के अंदर होता है, कोई भी बर्थ डिफेक्ट है हम पकड़ लेंगे। 3 साल जब प्री स्कूल चालू होता है तब पकड़ सकते हैं। 5 साल में जैसे स्कूल चालू होता है हम पूरा एग्जामिन करके अगर कोई रिफ्रैक्टिव एरर है उसको हम पकड़ के ट्रीट कर सकते हैं। सर अगर बच्चों को मायोपिया को रोका नहीं जा सकता या इसको उल्टा नहीं किया जा सकता, पर इसको चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। पर आज हमें ये पता है कि कुछ दवाइयाँ और स्पेशल लेंस यूज़ करके इसके बढ़ने को हम धीमे कर सकते हैं।